प्लानिंग मर्डर है और इतने कॉन्फिडेंट के साथ वो आदमी हंस के बोल रहा है कि पटना का कोई डॉक्टर आपको टच नहीं कर सकता। जो ऊपर जाता है ना वो नीचे भी गिरता। मैं चाहती हूँ कि उसका लाइसेंस जल्द से जल्द रद्द हो बस। और रात भर हम लोग को बाहर बैठाया रहा, 100 से 20, 20 से 40 ऐसे करके। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि मेडिकल लापरवाही की खबरें तो लगातार देखते आ रहे हैं, लेकिन बिहार में एक ऐसा ब्लंडर मिस्टेक हो गया है जिसको लेकर के सियासत में भी चीज़ें उछलने लगी है और कहीं ना कहीं विधानसभा में भी इसकी चर्चा होने लगी है। हम बात कर रहे हैं जो जदयू के नेता हैं, और उससे पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ देना चाहूँगा ये कि लगातार हॉस्पिटल की मनमानी और उनकी लापरवाही से लोगों की जान कैसे जाती है, ये पूरा प्रकरण मैं इस पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं अभी मौजूद हूँ संजय सिन्हा, जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय हो चुके हैं। और ये भी इसलिए हुए क्योंकि कहीं ना कहीं अस्पतालों की मनमानी और मेडिकल अनियमितता के वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और फिलहाल हम उनके घर पर हैं, जो जदयू के प्रदेश सचिव थे, और उनकी परिवार हमारे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं कि यह मामला क्या है और किस तरह से ये मेडिकल अनियमितता हुई थी। बहुत बहुत स्वागत है। क्या हुआ था उस दिन और किस तरह के मामला हुआ था? आप लोग इस हॉस्पिटल पर जो आरोप लगा रहे हो, पूरा मामला ज़रा बताइए क्या था। तो मेरे पापा कुमार संजय सिन्हा मेडिवर्सल हॉस्पिटल गए थे अपनी नी की सर्जरी कराने के लिए। तो वहाँ पे एक डॉक्टर परवेज़ हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने जब उनके चेकअप किया तो वो बताया कि उनकी हार्ट 25% to 35% पंप कर रही थी जब उन्होंने चेक किया तब। बट हमें ये बात पहले नहीं बताया गया था। उन्होंने बोला था कि ये सर्जरी के लिए अनफिट हैं और इनकी सर्जरी पे रोक लगा दिया जाए। पर जो डॉक्टर निशिकांत हैं जो इस सर्जरी को लीड कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, वो सर्जरी को अभी भी लीड करेंगे बिना किसी फैमिली के कंसेंट या परमिशन के बगैर। तो बिना हमें बताए वो सर्जरी के लिए ले गए, और जब वो सर्जरी के लिए ले गए तो उसी वक्त पापा की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो चुकी थी। बट हमें ये बात नहीं बताया गया। उसके बाद भी वो आए और उन्होंने बोला कि उन्होंने सर्जरी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर दी है। उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, जो हमें सर्जरी की बात पता चली कि इस हार्ट में प्रॉब्लम थी, 25% to 35% पंप कर रहा था। बट मैंने बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी कर दिया है, आप 1 घंटे में उनसे मिल सकते हैं। लेकिन जब हमने देखा तब उनको अभी कभी होश ही नहीं आया। जब वो सर्जरी करने के लिए गए तभी उनको होश नहीं आया, और फिर एंड में तो हमें डेड बॉडी ही मिली। तो ये एग्जैक्टली उन्होंने अपनी मनमानी के कारण उनकी डेथ कर दी, एक्चुअली उनकी मर्डर कर दी, क्योंकि ये उनकी मनमानी थी। अगर उनको पता था कि यार 25% to 35% पंप कर रहा है तो आप उस बेसिस पे किसी का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। और अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप फैमिली से पूछिए ना कि अगर मैं करना चाहता हूँ करूँ कि नहीं करूँ, इसमें बहुत रिस्क है, फैमिली का कंसर्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है। आपने एनेस्थीसिया दिलवा दिया, आपने बोला कि इनको ऑपरेशन के लिए रेडी करो, तो आपने किस बेसिस पे कॉल लिया, किससे पूछ के ये कॉल लिया आपने किसी से तो पूछा नहीं। आपने अपने ऊपर, क्या फैमिली मेंबर थे, आप कौन थे? आप एक डॉक्टर थे जिसको हम भगवान मानते हैं। अच्छा, पर आपने तो कर दिया। ये जो जब हो रहा था, जब ऑपरेशन के लिए ले जाना था, तो क्या घर के कोई पर्सन वहाँ मौजूद थे? हाँ, मेरे एक चाचू थे वहाँ पे, मम्मी और एक दूसरे चाचू घर आए हुए थे। बट उनसे या पापा से, दोनों से ये नहीं बोला गया कि उनका हार्ट 25% 35% पंप कर रहा है। उनको बस ये बोला गया कि ये मेडिकल चेकअप में अनफिट है। तो उनको लगा कि भाई डॉक्टर आएंगे और ये बोलेंगे, अभी बात होने वाली थी आगे। बट उसके बिफोर ये बात होती, उनको ले गया ऑपरेशन थिएटर में। उनको बोला गया कि सब कुछ नॉर्मल है, अभी ऑपरेशन होगा। इस पे कोई चर्चा भी नहीं हुई, हमें बताया भी नहीं गया कि मतलब ये हार्ट रिलेटेड का, ये पंपिंग का ये इशू, ये सब हमें पता भी नहीं चला। ये हमें 1 से 1.5 या 2 बजे के बाद डॉक्टर निशिकांत ने जब मम्मी और मेरे चाचू को बुलाया रूम में, तब बताया कि मैंने ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिया है, बट उनके हार्ट में ऐसा प्रॉब्लम है। पहले बस हमें ये बोला गया था कि वो अनफिट है, सर्जरी रोक देनी चाहिए। मतलब बेसिकली मामला ये है कि घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए गए थे। इससे पहले उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी हार्ट में। लेकिन वहाँ जाने के बाद डॉक्टर को पता था, चेकअप करने के बाद, कि हार्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, और बावजूद इसके ऑपरेशन किया गया। क्या लगता है कि इस तमाम मुद्दा, ये जो आपने अभी बताया, कि इसमें अस्पताल के अधिकारियों से आप लोगों ने बात किया, तो उन लोगों का क्या कहना था? उन्होंने तो बोला कि हमने, मतलब उनके हिसाब से तो जो डॉक्टर निशिकांत ने बोला कि सर्जरी करनी थी, और उन्होंने सब ने अपनी पूरा मिल के वो उन्होंने उन पे ट्रस्ट करके सर्जरी कर दी। उनका कोई भी ये नहीं था। कार्डियोलॉजिस्ट तो अपना बोल रहे हैं कि मैंने रिपोर्ट दे दी थी, मेरे हिसाब से ये है। फिर निशिकांत ने बोला मेरा पेशेंट है, मैं करूँगा।
बट उन्होंने सब ने मिलजुल के ही ये किया है, मतलब इसका इंडिविजुअल कॉल में क्या बोलूँ, सब ने मिलजुल के ही ये कदम उठाया है ना। और मेरा तो सबसे पहला क्वेश्चन था, ये एक नी सर्जरी थी, कौन सा मुझे हार्ट अटैक आ गया था कि आप ले गए करने के लिए? नी सर्जरी कभी भी हो सकती है, मैं कभी नहीं कराती, पूरी जिंदगी में वैसे ही रहती घुटनों के साथ, मुझे क्या फर्क पड़ता था, मैं घुटनों में क्या होता, चल व्हील चेयर पे चल जाते, चलते ही नहीं जिंदगी भर। वो मेरा लुकआउट था ना यार, वो हमारी फैमिली की लुकआउट थी कि हमें क्या करना है। तुमको क्या जरूरत है हार्ट सर्जरी कर दे रहे हैं, मतलब हार्ट में प्रॉब्लम है तो नी का ऑपरेशन कर देने का? तुमको किसने किया था कॉल? मैं नहीं करती। नी ऑपरेशन इतना कब से इंपॉर्टेंट हो गया हार्ट से? तो यही क्वेश्चन है कि आपने एक नी सर्जरी के नाम पे किसी आदमी का जिसका 25% चल रहा था, आपने उसका ऑपरेशन कर दिया। आपने किस बलबूते पे किया? पैसे के लिए किया? किसके लिए किया? यही क्वेश्चन, इसी के वजह से हम चाहते हैं कि उनका लाइसेंस कैंसिल हो, क्योंकि आज हम है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। इसी के लिए हम चाहते हैं कि उनका कैंसिल हो। आज हम इतना आवाज उठा रहे हैं इसी के लिए कि किसी और के घर में ये ना हो। क्या हॉस्पिटल का नाम क्या था और ये कहाँ पर है? मेडिवर्सल हॉस्पिटल है, ये कंकरबाग में है, यहाँ पे पटना में, और वहीं पे है डॉक्टर निशिकांत। कितना फीस लिया गया आप लोगों से इसके पूरे ये प्रकरण के लिए? अराउंड 2.5 लाख रुपए लिए गया। क्या और भी कुछ फी उन्होंने डिमांड करा था या फिर यही राउंड फिगर या फी था उनका? नहीं, यही एक पैकेज में आता है, वो नी ट्रांसप्लांट के पैकेज में जो ये फ़ी था, ये वही फ़ी था ये। तो मतलब पूरा आपने पहले एडवांस पे कर दिया था या फिर ये प्रकरण होने के बाद पे किया? नहीं, ये होने के बाद उन्होंने किया है। वो इंश्योरेंस का ये पैसा था, बट उन्होंने बिल किया है आफ्टर 10th के बाद किया। तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की वहाँ? नहीं, अभी तो हमने कंप्लेन किया है, उसके आगे जितना भी प्रोसीजर है वो मतलब रिपोर्ट्स आने के बाद हम FIR फाइल कर सकते हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन से या फिर हॉस्पिटल के उन अधिकारियों से या फिर इस मुख्यमंत्री साहब से क्या चाहते हैं? डायरेक्ट की लाइसेंस कैंसिल हो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि उन डॉक्टर का और ऐसे हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल, किसी और की जान जो खुशी खुशी हॉस्पिटल आए कि मैं सही हो जाऊंगा, कोई भी अपने बॉडी पार्ट्स को लेके कि मेरे को ये ठीक होना है या होना है इतनी उम्मीद से उनकी जान ना जाए। मैं बस चाहती हूँ कि उनकी लाइसेंस कैंसिल हो, और जल्द से जितनी जल्दी पापा की जान इन्होंने ली है, जितनी जल्दी, एक दिन के अंदर उतनी ही जल्दी इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। बस यही है, और ये उम्मीद भी है कि होगी। क्या नाम है आपका और क्या संजय सिन्हा जी का आप कौन लगते हैं? सतीक्षा सिन्हा, मैं उनकी बेटी लगती हूँ। तो अभी इस शोकाकुल परिवार से हमने तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश की है। हॉस्पिटल के इस बड़े गोरख धंधे में तमाम बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो इंसान की जान लेने में माहिर हो चुके हैं, वो बचाने के नाम पर लोगों का जान ले रहे हैं। हालांकि जांच अभी होनी है, तमाम प्रक्रिया होनी है, देखना ये होगा कि क्या होता है। लेकिन ऐसे हॉस्पिटल को अभी फ़िलहाल के लिए तो बंद ही कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए जब तक कि ये जांच चल रही है, क्योंकि अगर इस दौरान भी कितने लोगों की जान पर खतरा बनाई होगी और कितने लोग इस उम्मीद में होंगे कि उनके पेशेंट की जान बचाई जाएगी। लेकिन ऐसे अस्पताल जहां पर मौत का दवा बांटा जाता हो, ऐसे अस्पताल पर तुरंत रोक लगाना चाहिए। तो हम और भी लोग हैं जिनसे इस बारे में बात करेंगे। संजय कुमार सिन्हा जी के भाई हैं, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या था। तो मनीष जी, आप मनीष सिन्हा लिखते हैं, क्या लगता है, चूँकि आप संजय सिन्हा जी के भाई हैं, क्या लगता है ये पूरा मामला जब हो रहा था तब आप वहाँ मौजूद थे या किस तरह से आपको ये चीज़? देखिए, पूरा मामला जब हो रहा था तब भी मैं वहाँ था, और जब हमने पोस्टमार्टम कराया तब भी मैं वहाँ मौजूद था। ये सीधी मामला है एक मर्डर का। मर्डर इसलिए कहेंगे कि जिस आदमी का हार्ट पंप कार्डियोलॉजिस्ट जो वहाँ मुझसे मिले, उन्होंने बोला कि इनका फिटनेस नहीं है, इनका हेल्थ फिटनेस अलाउ नहीं करता है कि इनका नी ऑपरेट करे। उन्होंने उस वक्त भी मुझे नहीं बताया कि है ना, रिपोर्ट्स नहीं दी कि 25% काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके है ना करीब 1 घंटा आधा घंटा बीता होगा, समय मुझे याद नहीं है, लेकिन डॉक्टर का कॉल आता है कि भाई इनको ओटी में ले जाया जाए। तो हम लोग को लगा कि हो सकता है ना कि थोड़ा बहुत कम होगा, तो डॉक्टर, चूँकि नी का वो छोटा सा ऑपरेशन होता है, वो छोटा सा, मतलब आजकल ना हर तीसरा व्यक्ति नी का ऑपरेशन कराता है और 2 महीने में आराम से चल फिर सकता है, छोटा सा ऑपरेशन होगा। और डॉक्टर निशिकांत ने भी मुझे बताया था जब वो मेडिवर्सल हॉस्पिटल गए थे कि आप सर है ना 15 दिन में आराम से चलने लायक हो जाइएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा।
वो ऊपर चले जाते हैं, हम इंतज़ार करते करते 2 अढ़ाई बज जाता है। उसके बाद डॉक्टर बुलाते हैं हमें और कहते हैं ना कि हमने सक्सेसफुली ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि आपके पेशेंट की हालत ऐसी थी कि कोई भी ऑपरेशन नहीं करता। अरे भाई, जब हालत ऐसी थी कोई ऑपरेशन करता, आप क्या भगवान बन रहे थे क्या वहाँ घुटने का ऑपरेशन करने के लिए? हाँ, जरूरत क्या थी आपको भगवान बनने का? खैर, जो भी बात रही, उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया, मुझे कहा कि सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया है, लेकिन पेशेंट थोड़ा अनकॉन्शियस, इसलिए हम आईसीयू में डालते हैं। ठीक है, 1 घंटे तक हमें आईसीयू में मिलने नहीं दिया जाता है। 4 बजता हम जबरदस्ती आईसीयू के अंदर जाते हैं। जाती है मेरी भाभी, तू उधर से भागती हुई आती है कि मनीष जी आप थोड़ा देख लीजिए अंदर क्या हो रहा है। तो जब मैं अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि भाई मेरा वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, और डॉक्टर उनके इर्द गिर्द है ना, सलाह मशवरा कर रहे हैं। सलाह मशवरा करने का मतलब है कि एक नी का ऑपरेशन में आपका पेशेंट सीरियस हो जा रहा है, बस यही बात है। उसके बाद दूसरे दिन भर ये लोग कहते रहे कि आप बीपी राइज करेगा, अब बीपी राइज करेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। अभी मेडिकल रिपोर्ट्स उन्होंने नहीं दिया है हॉस्पिटल वाले ने कि डिस्चार्ज में कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ। इस बात की तह तक है ना, ये जांच टीम जाएगी जो डीएम के द्वारा गठित की जानी है, क्योंकि उनका है ना बॉडी हम लोगों ने नहीं लिया है, पुलिस ने बॉडी लेकर पोस्टमार्टम कराया है, और डीएम के आदेश पर ही एफआईआर होगा। जो जांच टीम में निकल के आएगी उसके आदेश पर एफआईआर होगा। और आवेदन हमने सबसे पहला बात क्या है कि हमारे पास हमको जो रिपोर्ट हमने जो हॉस्पिटल से रिपोर्ट निकाला है उसमें कार्डियोलॉजिस्ट का जो हार्ट पंप रेट है वो 25% दिखाया है विथ पेपर। उसमें जब दुनिया का कोई डॉक्टर है ना एक नाखून का ऑपरेशन करने का है ना अनुमति आपको नहीं देता 25% पे। आप कहते हैं कि पेशेंट अच्छा खासा दिख रहा है, मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, इसलिए हमने ऑपरेशन कर दिया सिर्फ बिना जांच के। तो आखिर अस्पतालों में इतनी जांचें क्यों कराई जाती है? तब तो बेकार है। जब सामने वाला मरीज आपको मुस्कुराता हुआ दिख रहा है तो किसी भी मरीज का आप चीर-फाड़ कर दीजिए, इसका तो कोई जांच का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल ने आपको रिपोर्ट्स क्यों नहीं दी अब तक, मतलब उसका डिस्चार्ज पेपर क्यों नहीं दिया? हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज पेपर इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये बिहार में खासकर कंकड़बाग थाने में ये पहला मामला है जिसमें फॉर्म 2 रजिस्टर्ड किया गया है। मेडिकल से जुड़े मामलों में डायरेक्ट एफआईआर नहीं होती है, ये आम लोगों को समझना होगा। अब आप समझ सकते कि कंकड़बाग नहीं, जैसे एफआईआर नहीं हो तो अलग बात है। अगर आप किसी पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं या फिर वो अगर डेथ भी हो जाती है तो रिपोर्ट्स तो उनको हैंड ओवर करना होता है ना। ये जब बॉडी उन्होंने पुलिस को सौंपी है तो है ना उनका कहना है कि हम लीगल वे में है ना ये डिस्चार्ज स्लिप वगैरह जो भी क्या इलाज हुआ क्या इलाज नहीं हुआ इनका, वो भी हम है ना पुलिस को ही देंगे। मतलब आपके पास अभी एविडेंस के तौर पर सिर्फ ये है कि दवाओं का स्लिप होगा और जो आपने फी नहीं, मेरे पास कोई एविडेंस के तौर पे सबसे पक्का सबूत जो है इनका एको टेस्ट का रिपोर्ट है जो कि 25% पर है ना कभी भी किसी भी दुनिया में मरीज का इलाज करने की अनुमति नहीं देता है। तो ये पूरा मामला आपने समझा कि क्या है और किस तरह से इस मर्डर को प्लान किया गया। तो अभी इन तमाम मुद्दा पर हम बात करेंगे स्वर्गीय संजय सिन्हा जी की जो धर्मपत्नी है उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला। आपको क्या लगता है जब ये पूरा घटना हुआ तब आप हॉस्पिटल में मौजूद थे? हाँ, हॉस्पिटल में थे और हम लोग 2-3 बार जाके ऊपर गए तो ओटी में जाने नहीं दिया। फिर 3 बजे हम लोग को कॉल किया गया, केबिन में निशिकांत ने बहुत प्राउड फील करके मुझे बुलाया और इनको मेरे देवर को और दोनों को एकदम कुर्सी को घुमा एकदम इतने घमंड में बोले कि मैंने आपके हस्बैंड को सक्सेसफुली ऑपरेशन कर दिया है और वो पटना का कोई भी डॉक्टर आपके पति को टच नहीं करता। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले आपको नहीं मालूम 50 से 30% उनकी पंप चल रही थी, उसमें भी मैंने कर दिया। तो बोले इसका क्या ऑपरेशन होता है क्या? तो बोले कि ऑपरेशन नहीं होगा लेकिन ये तो कार्डियोलॉजिस्ट बताएंगे और ये अभी हमको उनको बेहोश होके किया है, अभी वो आईसीयू में है और 1 घंटा के बाद आप आके देख लीजिएगा। 1 घंटा क्या हम लोग बैठे रहे बाहर, बार वहाँ पे गए सिक्योरिटी हटा दे। फिर मैं 1 घंटा के बाद हम लोग गए, मैं गई पहले देखने तो देखी 25 डॉक्टर और 25 मशीन उनके आगे पीछे लगी हुई है। मतलब ऑपरेशन आईसीयू में सबसे पहले आप ही गए थे? हाँ,
पहले हम ही गए थे। फिर देखिए पूरा मशीन लगी हुई है और वो एकदम बेहोश लगा, मुझे उसी समय लग गया कि ये मतलब नहीं रहे हैं। फिर भी मैं आई अपने देवर को बोली देखिए क्या कर दिया है, ये एकदम घुटना वाला सब हंस के जा रहा है, इनका देखिए कितने सारे डॉक्टर लगे। तो ये और निशिकांत भी अंदर थे। तो मैंने बोली सर आप तो बोले थे कि 2 बजे कल रूम में चल जाएंगे, ये क्या कर दिए? तो बोले आप जाइए बाहर, आप जाइए। सिक्योरिटी को भेजकर मुझे आईसीयू से निकाल दिया गया। फिर मेरा देवर गए, फिर वो देखे तो वो समझ गए कि एक मेरा पेशेंट ओटी से निकल कर आईसीयू में शिफ्ट कर ओटी से निकालने के पहले नियम है कि आप उसके परिवार को दिखाइए। वो कुछ नहीं दिखाए और सीधा आईसीयू में मशीन के साथ फिट करके फिर हम लोग को बुलाते हैं। प्री प्लानिंग मर्डर है और इतने कॉन्फिडेंट के साथ वो आदमी हंस के बोल रहा है कि पटना का कोई डॉक्टर आपको टच नहीं कर सकता, जो ऊपर जाता है ना वो नीचे भी गिरता। मैं चाहती हूँ कि उसका लाइसेंस जल्द से जल्द रद्द हो बस। और रात भर हम लोग को बाहर बैठाया रहा, 100 से 20, 20 से 40 ऐसे करके उनकी वो बीपी लो हो गई है, होगा करके, और उन हम लोग को उल्लू बनाता रहा। निशिकांत और प्रवेश जो कौन हार्ट का डॉक्टर है, उसने विकास को क्यों नहीं बुलाया उस समय? हार्ट स्पेशलिस्ट को क्यों नहीं बुलाया, सीनियर डॉक्टर को? ये सब मिली टीम थी जो ऑर्थोपैडिक की कर रही थी। ये पूरे टीम को उस समय से हटाया जाए। बस यही चाहती हूँ कि और दूसरे को पेशेंट को ऐसा नहीं मिले। आप बड़े डॉक्टर बहुत है, बहुत घमंड है, घमंड रावण का तो नहीं रहा, ये निशिकांत का क्या रहेगा? मेरा पति खो दिया, तुम पैसा कमाओगे? हम कभी नहीं, ये कभी नहीं होने देंगे निशिकांत का। घमंड बहुत ख़राब चीज़ है। मेरा पति अच्छा खासा गया था। आप पूरा फ़ोटोज़ देख लीजिए, हॉस्पिटल्स का भी फ़ोटो देख लीजिए। इतने अच्छे खुशी से गए थे कि हम नी ऑपरेशन करा कर फिर पॉलिटिकल काम करेंगे, घूमने जाएंगे। पॉलिटिकल आदमी थे, सोचे इवेंट में जाने में तो वैसे भी वो चल नहीं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन थोड़ा दिक्कत होती थी चलने में, बस थोड़ा मोड़ा, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी उसको। तो ये थी अभी संजय सिन्हा जी के धर्मपत्नी, और इन्हीं से हमने समझने की कोशिश की, चूँकि उस दिन इन्होंने ही सबसे पहले आईसीयू में जाकर के उनको देखा था और क्या हालात थे वहाँ के, इन्होंने बयां किया। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे, आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9।